हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको प्रतिशत के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, कि प्रतिशत को कैसे मतलब कि भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलें और प्रतिशत को कैसे फिर भिन्न में बदलें। यही मैं आज दो टॉपिक आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, ये न्यू वीडियो है। ठीक है, और हम बताने वाले हैं परसेंटेज के बारे में, प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशतता, ये प्रतिशत के बारे में बताने वाले हैं। तो मैं इसका पहले सामान्य अर्थ बता देता हूँ। जैसे कि अगर 20% लिखा हुआ है तो इसे पहले कैसे तोड़ के हटाएंगे। तो 20% का मतलब है 20/100। जो परसेंटेज है, इसका परसेंटेज का सामान्य अर्थ यही होता है 1/100। ठीक है, इसका सामान्य अर्थ ये होता है। अगर कहीं भी परसेंटेज लगा हुआ है तो इसके जगह पे 1/100 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अगर परसेंटेज लगा हुआ है तो इसके जगह पे 1/100 लिखेंगे। इसका मतलब यही हुआ। अब अगर जैसे 20% है तो 20/100 हुआ। उसी तरीक़े से अगर इसे काटा जाए तो कट कर आएगा, ऊपर से तो 1 बचा। ठीक है, और बी बचे क्या होगा, हाँ ठीक है, बी बचे तो 0 0 5 दूना 10 ऐसे हो जाएगा, तो 1/5 आया। ठीक है, ये कुछ इस तरीक़े से हो रहा है। अब इसको सब टाइप बाय टाइप बदलना पड़ेगा। जैसे में प्रतिशत में अगर दे दिया जाए तो उसे कैसे बदलेंगे। अगर पहले ही से भिन्न में प्राप्त है तो उसे प्रतिशत बदलना हो तो उसे कैसे बदलेंगे। तो मैं बारी बारी 2-4 एग्जांपल दे देकर समझाते जाता हूँ और आगे मैं बारी बारी जैसे होता है उसे बताते जाता हूँ। ठीक है, तो पहले मान के चलिए। ठीक है, पहला एग्जाम्पल कुछ इस तरीक़ा से है कि टाइप बताएँगे। ठीक है, तो पहला टाइप में मान लीजिए कि यही है कि प्रतिशत को, ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलें। किस में बदलें? प्रतिशत को भिन्न में बदलें। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए देखिए, जैसे में 20% है, इसे हमें भिन्न में बदलना है। तो ठीक है, 20/100 हुआ, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी कितना आया 1/5। तो ये हो गया क्या में भिन्न में, आंसर हर में ही बन गया। ठीक है, ठीक उसी तरीक़ा से अगर 25% है, इसे भी हमें क्या बदलना है, भिन्न में ही बदलना है। ठीक है, क्या बदलना है, प्रतिशत को क्या बदलना है, भिन्न में। प्रतिशत को बदलना है भिन्न में, तो वही हम काम कर रहे हैं। प्रतिशत को क्या कर रहे हैं, हम भिन्न में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर है 25% को हमें भिन्न में बदलना है। तो ठीक है, 25 ये परसेंटेज जो हटा ये वाला, ठीक है, उसी की जगह पे हुआ, ये हो गया कितना 100। अब ये 25 होगा 100, यानी 1/4 हुआ। ठीक है, तो ये भी देखिए भिन्न में बदल गया। ठीक है, इसी तरीक़े से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे है 70%, इसे हमें क्या बदलना है, भिन्न में। तो ठीक है, सिंपल है, 70/100। ठीक है, अब ये 0 0 कैंसिल हो गए, क्योंकि 70 से तो 100 नहीं कटेगा, तो 0 0 कैंसिल हो गया। ऊपर से 7 बचा और नीचे से 10, यानी 7/10 ये भी हुआ, एक भिन्न में बदल गया। ठीक है, इसे मैं क्या बदल रहा हूँ, प्रतिशत को भिन्न बदल रहा हूँ। वो कैसे बदलेगा। ठीक है, हम लोग का लेसन है, चल रहा है क्या, परसेंटेज यानी प्रतिशत का। तो ये 4-5 एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अब जिसमें कि कभी कभी ऐसा हो कि जैसे पूर्णांक में दिया हुआ है, जैसे में ऐसा कुछ मान के चलिए कि पूर्णांक में दिया हुआ है, जैसे 16.2/3%। इसे ऐसा इस तरीक़े से दिया हुआ है। अब हमें इसे क्या बदलना है, इसे बदलना है हमें भिन्न में। तो हम इसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले इसको क्या है, पूर्णांक पहले तोड़ लीजिए। तो ये पहले ऐसे गुना होता है और ये जुड़ता है। तो 16 48 और 2 50, यानी 50 हुआ ऊपर में, बाई नीचे 3 तो है ही। ये परसेंटेज का मतलब क्या है, सामान्य अर्थ इसका क्या है, तो 1/100। तो लिख दिए 1/100। ठीक है, ये 50 दूना 100 कट गया 2 बार में, ऊपर में तो एक ही बच रहा है, तो 1/3 दूना 6, ये भी बदल गया भिन्न में। बस भिन्न में ही बदलना। अगर आप लास्ट में इसे परसेंटेज लगा दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं बराबर, क्योंकि इसी का तो हटाकर हम 100 लाए हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। तो ये पूर्णांक था, हम पूर्णांक को भिन्न में ही बदलना था। ये था प्रतिशत में ही, लेकिन बट इसमें क्या था, पूर्णांक में बनाना था। एक और देख लेते हैं पूर्णांक में। जैसे कि एक और मान लीजिए ये है 14.2/7, ये परसेंटेज में दिया हुआ है, इसे बदलना है भिन्न में। तो बदलते हैं इसे। तो पहले यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ये पहले गुना करना पड़ेगा। तो 14 से कितना 98 होगा। ठीक है, तो चलिए 98 हुआ और 2 ऊपर में जुड़ेगा,
तो ये हो जाएगा 100/7। और परसेंटेज के लिए क्या होता है, तो 100 होता है, 1/100 होता है, 100 नहीं 1/100। तो 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर से बचा 1 और यहाँ से बचा 7, ये आ गया क्या 1/7। तो ये भी भिन्न में बदल गया, ठीक है, ये भी क्या मतलब भिन्न में बदल गया, तो ये भी भिन्न में बदल गया। तो हमें भिन्न में तो बदलना था, प्रतिशत से क्या बदलना था भिन्न में, तो भिन्न में बदल गया, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जा सकता है, ठीक है। तो प्रतिशत अगर इस तरह से दिया हुआ है तो आप इस तरीके से बदल सकते हैं। और है एक कि इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। हमने पहले इस बार में क्या बता रहे हैं, प्रतिशत को भिन्न में, और इसका अगला पॉइंट में है कि भिन्न को प्रतिशत में, यानी इस बार में यहाँ से यहाँ बदलना है। और नेक्स्ट अभी मैं जस्ट बताऊंगा उसमें क्या बदलना है कि भिन्न से प्रतिशत में बदलना है। इसमें कोई भिन्न दिया हुआ रहे, मान के चलिए इसे हम हटा ही देते हैं, ठीक है, और लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है कि भिन्न को बदलना है, भिन्न को बदलना है किसमें, प्रतिशत में, भिन्न को बदलना है प्रतिशत में। तो बदलते हैं जिसमें मान के चलिए भिन्न है 1/5, ठीक है, भिन्न में है आंसर में। अब इसे बदलना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 1 प्रतिशत बदलेगा। अब ये 5 दूना 10, 0 बच के 0 रख दिए, क्या हुआ 20 ही नहीं, इसमें परसेंटेज आपको लगाना पड़ेगा, 20% हुआ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसको जैसे एक बारीकी तरीक़ा से, जैसे में 1/4 है, तो अब इसको ऐसा भी हो सकता है ना कि डायरेक्ट हम जैसे मैथ में कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से, ऐसा भी सोच सकते हैं। तो इसके लिए ये यहाँ पे जो परसेंटेज है इसका ये बराबर कर देता है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। नहीं समझ में आ रहा है, जैसे देखिए मान के चलिए 100 से गुना किया, 100 से भागा दिया। अब तो ये बराबर है, ये क्वेश्चन था, ये 1/4 जो था ये आपका क्वेश्चन था भिन्न के रूप में, इसे बदलना है प्रतिशत के रूप में। तो देखिए 1/4 जो है वो सिंपल में है। अब इसे क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं कि 100/100 से भागा, 100 से गुना और 100 से भागा किया, तब तो ये इक्वल में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। ये अनबैलेंस में नहीं है, बैलेंस में है, ठीक है। ये जैसे आपको दिख रहा होगा जैसे कि अनबैलेंस हो गया, लेकिन ये अनबैलेंस नहीं है, यहाँ पे बैलेंस कर दिया गया है फिर लास्ट में, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है इससे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर के ऐसे ही बनाया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई करके और फिर लास्ट में परसेंटेज आपको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे कुछ आपको करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर इस तरीके से देखिए, ठीक है। ऐसे भी शॉर्ट, जितना कम समय लीजिएगा मैथ को बनाने में उतना बेहतर है, तो फिर डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। मैं बस ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो 100/100 हुआ। अब एक मान के चलिए इससे हम इसे काट दिए तो एक बार में कटेगा, ये 25 चौका 100 हुआ, ठीक है। तो ये आया 25 और नीचे है 100। अभी मैं थोड़ा देर पहले बताया था कि यहाँ पर बताता हूँ कि परसेंटेज का मतलब सामान्य अर्थ होता है 1/100, ठीक है। इसका सामान्य अर्थ यही होता है 1/100, परसेंटेज का मतलब है 1/100। तो 25/100 है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 25 × 1/100, ठीक है। 25 × 1/100, ठीक है। शायद यहाँ पर नहीं लिख पा रहा है, हम यहीं पर बनाते हैं सामने। ये 25 इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 25/100, ठीक है। अब ये जो 1/100 है इसके जगह पे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे 25 का 25 से 100 देते हैं इसे, ठीक है। और 1/100 है इसके जगह पे मैं परसेंटेज लगाता हूँ, क्योंकि 1/100 का मतलब ही क्या होता है परसेंटेज। तो 1/100 के जगह पे क्या लगा दिया परसेंटेज, 25 तो पहले से था, तो 25 से 25% ही हो गया, तो ये बदल गया। तो हम बता रहे हैं कि आप भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदला जाएगा, हम बस ये बता रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं इस तरीके से बता दिया। कुछ और एग्जांपल लेते हैं जो भिन्न को प्रतिशत में बदलेगा। जिसमें एक और है 1/6, ये भी भिन्न के रूप में है। अब भिन्न क्या होता है वो तो पता ही होगा, ठीक है, जो अंश व हर के रूप में हो, ठीक है। तो ये ऊपर वाला अंश हुआ, नीचे वाला हर हुआ। अब 1/6 है, अब इसे क्या बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो अब उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि 100 से आप गुना कीजिए, 100 से आप भागा कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, ठीक है। वो लास्ट में जो परसेंटेज ऐसे ही इस तरीके से लगाते हैं वो इक्वल हो जाता है, वो बराबर बैलेंस में बना जाता है फिर, ठीक है। तो इस तरीके से किए, तो परसेंटेज बदल रहे हैं। अब इससे क्या करना पड़ेगा,
तो इसे काट सकते हैं कुछ 50% तक, ठीक है। इसे 100 को 50 कर दिए और 6 को 3 कर दिए। अब इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है। हाँ ये है कि आप पूर्णांक बदल सकते हैं, तो इसे पूर्णांक बदल देते हैं तो हुआ 50 यानी 16 × 48 = 50 यानी 16.2/3। 16 × 48 2 50 हो गया 250 16 × 48 हुआ 2 50 2 जोड़ेंगे तो 50 होगा, तो 50/3 हुआ 3, तो 3, ठीक है। लेकिन अभी ये इतना ही नहीं है, इसमें हमको परसेंटेज लगाना पड़ेगा। ये परसेंटेज क्यों लगाए हैं, ये यहाँ पे देखिए। इसका मतलब क्या था, ये तो 100 है ही, इसका मतलब क्या है 1/100। तो पहले से मल्टीप्लाई किए थे और इसका मतलब है 1/100। अब इसमें इसी के साथ में इसी हम लगा दिए हैं, क्योंकि ये भी 100 जो 100 था इसी के साथ में लगाए थे, तो ये 100 से 100 कट जाएगा ना, तो फिर 1 ही बचेगा ना। तो 1 से मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। तो वही हम बस बैलेंस करने के लिए इसे हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। मैं आपको इसमें दो चीज़ बता रहा हूँ कि क्यों ये लगाया जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई किया जा रहा है और क्यों लगाया जा रहा है। पिछले जैसे मैं वीडियो में मैं ये भी बता दिया हूँ कि कैसे किस तरीक़े से किया जाता है, ताकि वो सामने इस तरीक़े से लगा दिया जा रहा है, इसीलिए सामने बस शो करने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम इसे बता रहे हैं क्या कि घिन को कैसे प्रतिशत में बदले। तो घिन को, ये घिन है तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये परसेंटेज में बदल रहा है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे में है जिसमें है 1/9, ठीक है, 1/9 है। अब इसे क्या बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो ठीक है, ये है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कटने लायक नहीं है, एकदम है ही नहीं, तो कटने लायक नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि 100/9 हम ऐसे ही रहने देते हैं और इसे हम बगल में करके लिख लेते हैं, ठीक है। हम इसे क्या बदल रहे हैं, प्रतिशत में बदल रहे हैं। अब इसे हम पूर्णांक में बहुत कर सकते हैं, तो 1199 100 यानी क्या हो जाएगा, 11.1 मतलब कि 1/9, तो होगा 1199 और +1 होगा तो 100 हो जाएगा। तो 100 - 9 है तो 9। अब इसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज, तो परसेंटेज हुआ, ठीक है, यानी 11.1/9% इसका ये घिन का आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा कि घिन को कैसे प्रतिशत में बदले और प्रतिशत को कैसे घिन में बदले। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो भी और भी है अलग अलग पार्ट में अलग अलग कैसे और डिवाइड कर सकते हैं, या इसका जो भी और अलग जो रूल है, नियम है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो अगर अच्छा लगा हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, अगर नहीं तो फिर ठीक है। थैंक यू।